देखिए ये सब जो बोल रहे थे अस्पताल बनाते वो अपने घर में बना लें, लेकिन मंदिर से कितना रोजगार और कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी आस्था की संविधान की हत्या हो रही। वो खुद हत्या करने वाले वही लोग हैं कि हम ऊंची जाति है वो नीची जाति। आज सब एक हो रहे हैं। यहाँ अयोध्या के अंदर कोई ये पूछने वाला नहीं है। राम मंदिर बना तभी यहाँ रोजगार मिल रहा है, तभी यहाँ पर आकर लोग ना कुछ मुनाफा हो रहा है। जी जब मुनाफा हो रहा है तभी सर मैं उतना 155 किलोमीटर आकर यहाँ पे रोजगार कर रहा हूँ इसी अयोध्या की गलियों में। राजेश कुमार विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी कहाँ से हैं? जी मैं जबलपुर से हूँ। जबलपुर से। यहाँ बलून का वो करते हैं? नहीं बालून का मतलब आया था यहाँ घूमने, अच्छा। तो मैंने कहा यहाँ घूमेंगे थोड़ा बहुत, कम से कम देश के लिए ये प्रमोट करेंगे। भाई धर्म और देश दोनों साथ में चलना चाहिए, दोनों का विकास होना चाहिए, है ना। इसीलिए मैं तो बालून का वो कर रहा हूँ। तो आप घूमने आए थे और आपने एक अपना रोजगार भी शुरू कर दिया? हाँ ऐसे कुछ दिन के लिए, जब तक हूँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितने दिन भी अच्छा रहेगा तो ये भी करता रहूँगा। ये जानना चाहूँगा कि मंदिर बनने से पहले अखिलेश जी हुए, राहुल गांधी जी हुए, कह रहे थे कि मंदिर की जगह पे अस्पताल बनाते, स्कूल बनाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। मंदिर हमें क्या देगा, इसका जवाब आप दीजिए। देखिए ये सब जो बोल रहे थे अस्पताल बनाते वो अपने घर में बना लें, लेकिन मंदिर से कितना रोजगार और कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी आस्था का प्रतीक है। और पूरा देश और जितने प्रदेश हैं सभी धर्म के, मतलब धर्म तो एक ही है, सभी प्रदेश के लोग जो अलग अलग बोली भाषा के सब लोग एक हो रहे हैं, एक दूसरे आ रहे हैं, सब आदान प्रदान हो रहा है विचारों का। तो ये सब हो रहा, मंदिर से बहुत कुछ मिल रहा है। मतलब पूरी संस्कृति के साथ हमको यानी कहना चाहिए देश सेवा का भी एक मौका मिल रहा है लोगों को। अभी तक तो लोग ऐसे थे कि अलग अलग विचारधाराओं से वो थे, कोई मतलब गुमराह थे लोग, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो देश के प्रति, धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं और मंदिर से उनको बहुत आशा है कि हमारा देश कम से कम हिंदू संगठन सब एक होंगे। सब मेन चीज़ ये है कि हमारा देश अब विकास की ओर बढ़ रहा है। विकास की ओर बढ़ रहा है। चूँकि आप पुराने आदमी हैं तो आपने पहले की भी सरकारें देखी होंगी, तो क्या फ़र्क नज़र आता है पहले की सरकारों में और अभी की सरकार में? बहुत फ़र्क आ रहा है। क्या फ़र्क, कुछ बताइए। फ़र्क इतना आ रहा है कि पहले की सरकार में तो पूरा देश बीमारू था। मतलब आज जो विकास हो रहा है, जो स्वास्थ्य से लेके और मतलब रोड से लेके, पुल से लेके और जनता का शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके सभी प्रकार से हर चीज़ में विकास हो रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाओ आप तो पूरा देश का नाम हो रहा है। राहुल गांधी जी हुए, चाहे बाकी लोग हुए, विदेशों में जाके अब भारत का एक बहुत ही मतलब तुष्टिकरण वाली छवि प्रदर्शित करते हैं कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या और संविधान की हत्या हो रही है। तो ये एक अच्छी छवि है? नहीं, ये तो सर गलत बोल रहे हैं वो लोग, ये कि संविधान की हत्या हो रही। वो खुद हत्या करने वाले वही लोग हैं जो बता रहे हैं, उनकी नज़र में ये हत्या हो रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देश का विकास हो रहा है और संविधान के तरीके से ही देश चल रहा है। अब ऐसा है कुछ गलत चीज़ें जोड़ दी उनने जो संविधान में नहीं थी, तो उसको तो अलग करना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि संविधान में शुरुआत में जो चीज़ नहीं है और अपना स्वार्थ उन्हें कर दिया, जो उनका स्वार्थ था उसके हिसाब से कुछ दिन के लिए कर दिया, तो वो तो अलग होना बहुत ज़रूरी है। और वो सरकार कर रही है और वो अच्छा कर रही है, करना चाहिए। अब देखिए कितनी जाति पाति से लोग रहते थे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे कि हम ऊंची जाति है वो नीची जाति। आज सब एक हो रहे हैं। यहाँ अयोध्या के अंदर कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आप किस जाति के हैं। आप यहाँ पर आइए अयोध्या में और यहाँ पर आप कोई भी रोजगार हो या कोई मंदिर में जाना हो, कोई ये नहीं पूछेगा कि आप क्या किस धर्म से, किस जाति से, उससे कोई संबंध नहीं है। पहले जाति पूछी जाती थी? हाँ पहले यहाँ पूछी जाती थी। कैसी जाति? पहले आ चुका हूँ यहाँ यूपी बिहार सब जगह ऐसे कई जगह घूमा हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही था। अगर किसी से पूछा कि आप ये हैं तो उनको उसी दृष्टि से। क्या नाम होगा? अनुज कुमार पांडे। पांडे जी दुकान लगाते हैं यहाँ पे? जी जी। कैसी चल रही है दुकानदारी? दुकानदारी बहुत बढ़िया चल रही है। जब से लगा रहे हो आप दुकान? ये जब से मंदिर बना है, मंदिर के बाद जब मंदिर का उद्घाटन हो उसके बाद से हमारी दुकान लगनी शुरू हुई। मंदिर बनने के बाद से आप दुकान लगा रहे हो? अच्छा, मंदिर बनने से पहले और बाद में क्या फर्क नजर आया? यहाँ भैया यहाँ बहुत फर्क नजर आया, मंदिर बनने से पहले और मंदिर बनने के बाद। मंदिर बनने से पहले यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जब मंदिर बन गया तो यहाँ रोजगार बहुत ज़्यादा हो गई। पहले जितने भी युवा पीढ़ी के जैसे लोग थे पहले इधर उधर घूमते रहते थे, और यहाँ का भी हो या बाहर के भी लोग हो, यहाँ पर आकर अपना कुछ ना कुछ रोजगार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ धंधा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना 2 पैसे कमा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात हुई। अखिलेश यादव कह रहे थे कि मंदिर की जगह
कोई अस्पताल बना देते, कोई स्कूल बना देते, मंदिर हमको क्या देगा? तो तुम ये बताओ मंदिर क्या देगा? सर मंदिर बहुत कुछ दे रहा है सर। अगर मंदिर का ट्रस्ट से जो पैसा निकल रहा है वो अगर अस्पताल में लग रहा है, वो किसी काम में लग रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? अखिलेश यादव को कहना है, क्योंकि उन्होंने तो वो काम किया नहीं जो करना चाहिए, तो वो उन्होंने क्या क्यों नहीं किया उन्होंने ये काम? सर वो मुल्लों के आदमी है ना सर, वो मुल्लों के लिए जीते हैं और हमारे योगी जी हिंदुओं के लिए जीते हैं, तो हम हिंदूवादी हैं सर, हम मुल्लावादी नहीं हैं जी। हिंदुओं के लिए वो जीते हैं, तो अभी क्यों ये बड़ा बहुत साथ दे रहे हैं हिंदुओं का? जैसे अभी कह रहे हैं राम मंदिर में आएंगे, इससे पहले जो अभी प्रयागराज में मसला हुआ है उसमें भी कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य जी के साथ हैं, कह रहे हैं मणिकर्णिका घाट पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो अभी ये हिंदुत्व के प्रति प्रेम कैसे निकल रहा है उनका? सर ये दिखावी भाव है, दिखाने के लिए। पहले जो था जब राम मंदिर में उनको भी इनवाइट किया गया था, उस वक्त उद्घाटन, उस वक्त क्यों नहीं आए राम मंदिर में? उस वक्त वो हिंदू क्यों नहीं बने? मुल्लों के घर पे जाते हैं, मुल्लों के यहाँ जाकर टोपी पहनते, पर उस वक्त राम मंदिर में वो क्यों नहीं आए? दिखाने से नहीं होता है सर, अंदर से हिंदू के लिए प्रेम भावना होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए जी, अंदर से होनी चाहिए। कह रहे हो कि वर्तमान सरकार जो है वो अगर हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, तो अभी जो प्रयागराज में मामला हुआ है शंकराचार्य जी के साथ, उसमें आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी की पुलिस है वो उनके ऊपर डंडा बरसा रही है, मणिकर्णिका घाट पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, योगी जी जो है वो गैर हिंदुत्व पार्टी की तरह वो करते जा रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है सर। प्रशासन सर अगर अपना काम करती है तो उसमें कोई बात नहीं है, प्रशासन वो अपना ड्यूटी करिए। अगर इसमें कुछ चीज़ें हो रही है तो ये तो पार्टियों की अपनी अपनी मत रहता है। चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तो अपना अपना मुद्दा होता है उठाने के लिए, कुछ ना कुछ मुद्दा उठाते हैं कि हमें चुनाव लड़े। ये चुनावी मुद्दा है सर, ये चुनावी मुद्दा है, इससे कोई हिंदू और मुस्लिम का लेना देना नहीं है सर। कोई हिंदू मुस्लिम का लेना देना नहीं, चुनावी मुद्दा है। और कैसा विकास हो रहा है यूपी में? सर यूपी में तो बहुत बढ़िया विकास। कहाँ जब से हम बलिया से रहने वाले हैं सर। बलिया से यहाँ दुकान लगाते जी बलिया से हैं। यानी मुनाफा होता होगा तभी जी 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 मुनाफा हो रहा है बढ़िया। जी, जब मुनाफा हो रहा है तभी सर मैं उतना 155 किलोमीटर आकर यहाँ पे रोजगार कर रहा हूँ। अगर योगी जी ने राम मंदिर बनाया तभी यहाँ रोजगार मिल रहा है, तभी यहाँ पे आकर लोग ना कुछ कर रहे हैं अच्छा जी। और क्या परिवर्तन नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तर सर प्रदेश से ही हो। बहुत परिवर्तन आया है सर। सबसे बड़ी बात गुंडागर्दी खत्म हो गई क्या बात करो, अखिलेश यादव कह रहे हैं गुंडा राज स्थापित सर, गुंडागर्दी खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात, कोई भी आज रात को, पहले रात में यूपी में निकलने से डरता था, आज बेफिक्र होकर निकलता है। कोई भी कहीं घर पे जाना हो आना हो, सब जा रहे हैं आ रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमेशा कोई ना कोई मामला सामने आ सर ऐसी बातें, बहुत सारी सुरक्षाएं हो गई है। पहले जितना अखिलेश यादव के राज्य में रेप होता था, बलात्कार होता था, जब से योगी राजा है इतना सबसे अधिक ये चीज बंद हुआ है। पहले जितना होता था अब नहीं है। अच्छा, पहले जितना होता अब नहीं है जी, अब है पर सर उतना नहीं है जितना पहले। 99% 100% में 99% रेप और बलात्कार का केस आता था। अब 99 में सिर्फ 10% केस रह गया है, वो भी अगर 5 साल और योगी जी रह गए तो वो भी नहीं रहेगा। अच्छा ये बताओ, एक आरोप लगाया जाता है योगी जी पे या फिर वर्तमान सरकार पे कि वो एक धर्म को लेके काम करती है, ऐसा कहीं नजर आता है क्या? मतलब सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही है? सर अखिलेश यादव भी तो धर्म लेकर ही काम करते थे, वो भी तो मुल्ला का लेकर काम करते थे। उन्होंने हिंदुओं का दर्द को क्यों नहीं समझा? उन्होंने राम मंदिर का क्यों नहीं समझा? जिस वक्त मुलायम यादव यहाँ अयोध्या में हिंदुओं पर गोली चलवाए थे, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त वो भी तो धर्म लेकर चलते थे। इसी अयोध्या की गलियों में मुलायम यादव ने गोली चलवाई थी उन संतों पे, उन हिंदुओं पे। वही यूपी की पुलिस थी, उस वक्त उनका वो मुद्दा नहीं था। आज यूपी पुलिस कैसा काम कर रही है? सर आज यूपी पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है। सबसे बड़ी बात, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सबसे बढ़िया है जी। कितने बजे तक दुकान लगाते हो? सर हमारी दुकान 11 साढ़े 11 बजे तक रहती है। पहले लगाना इतना मुमकिन था? एकदम नहीं था सर, पहले 11 बजे तक सर यहाँ पर दुकान लगाना सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती थी। डर रहता था कब दंगा हो जाए, कब क्या हो जाए। क्या नाम होगा भाई? जी मेरा नाम तुषार पांडे, कहाँ से हो? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से आए हुए हो रामलला के दर्शन करने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर कैसा बना है? मंदिर बहुत लाजवाब बना है, एकदम एकदम। अच्छा, आके यहाँ दिल खुश हो गया एकदम दिल खुश हो गया। एकदम। मैं यहाँ पर लमसम 6 बार आ चुका हूँ 6 बार आ चुके जी, हैं आप? जब से बना है मंदिर। अच्छा, और यहीं बगल से हैं आप प्रतापगढ़ से। जब मंदिर बना तो कैसा महसूस हुआ? बहुत गर्व महसूस हुआ, अपने सनातनी होने पर बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत गर्व महसूस हुआ हमको। शंकराचार्य जी गए थे संगम नोज पे स्नान करने, तो उनको जाने नहीं दिया गया, उनसे भिड़ंत हुई पुलिस की, लाठीचार्ज हुआ, ठीक है। तो इस पे उन्होंने बोला कि ये जो भाजपा है ये साधु संतों का अपमान कर रही है। योगी कोई साधु संत नहीं है, उनको अलग अलग नामों से बोला। तो इस पे क्या कहना चाहिए? जी नहीं, वहाँ पर तो हम प्रेजेंट में थे नहीं,
जितना हमको जानकारी है ऐसा कोई मैटर वहाँ पर हुआ नहीं था, लेकिन भाई हुआ होगा तो ये अफवाहें हो गई। बाकी तो वहाँ पर ऐसा कोई मैटर हुआ नहीं था। और जो कि आप बता रहे हैं कि उनके ऊपर लाठीचार्ज कुछ ऐसा हुआ था, तो उसके बारे में क्या है कि वहाँ पर भी उनका कोई फॉल्ट रहा होगा तभी हुआ। ऐसे तो कोई पागल है नहीं कि लाठीचार्ज करवा देगा, वहाँ पर भी कोई फॉल्ट तो रहा ही होगा। अब जैसे कहीं भी कुछ भी मैटर होता है तो हाँ कुछ ना कुछ तो आदमी का फॉल्ट रहता है। अभी अब हम कैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि पुलिस हमको आकर मारने लगेगी, तो भाई कुछ हम गलती करेंगे तभी हमको मारेगी। तो वहाँ पर भी कोई ऐसा सिचुएशन रही होगी तभी ये सब सिस्टम हुआ होगा। कुछ गलती रही होगी तभी मारेगी। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने उनसे फ़ोन पे बात की और बोला कि हम आपके साथ हैं, हम आपके समर्थन में हैं, ठीक है। और ये अचानक से विपक्ष का हिंदुत्व के प्रति प्रेम कैसे उमड़ रहा है, क्योंकि हमेशा वो MY समीकरण, PDA समीकरण की बात करते हैं, तो ये अचानक से अभी खबर आई है कि अयोध्या में दर्शन करने आने वाले हैं, ठीक है, चूँकि पहले इन्विटेशन मिलने पे वो नहीं आए थे। मणिकर्णिका घाट को लेकर के, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के तरह तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं और शंकराचार्य से बात भी हो रहा है। टोटल हिंदुत्व के फेवर में ऐसे आ रहे हैं, तो आखिर इसका क्या मसला है? देखिए भैया, वैसे तो हम एक स्टूडेंट हैं, हमें पॉलिटिकल के बारे में ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो इसीलिए हमको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है और ना जानकारी भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपका नहीं दे पाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट हो, यूथ हो, ये बताओ उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है विकास? उत्तर प्रदेश में क्या, आपके सामने ही एक विकास हुआ है, दे सकते हैं आप दिखा सकते हैं, इतनी बड़ी मंदिर बनी है और क्या विकास चाहिए।